वो क्या सोचते हैं, इसी को लेकर मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। मुगल मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुगल मस्जिद मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद है। मैं सबसे पहले मुगल मस्जिद का छोटा सा इतिहास आपको बता देता हूं। इतिहास तो बहुत बड़ा है। मुगल मस्जिद की बुनियाद जो है, इस बुनियाद में करबला की मिट्टी रखी गई है और ये मस्जिद जो है जो मोहम्मद हुसैन शेराज थे, उन्होंने और भी बहुत सारे व्यापारियों के साथ बनवाई थी। और उसकी वजह ये रही है कि आप इस मस्जिद में सिर्फ 2 गुंबद देखेंगे। आम मस्जिदों के जैसे ये मस्जिद नहीं है। उसकी वजह यह है कि शेराज में जो मस्जिदें बनाई गई हैं, मसाजिद, वो इसी तरह से हैं और उसी की छाप जो है, उसी की कॉपी मतलब कहा जाएगा, यहाँ की मस्जिद है। और हर साल जो है आशूरा के मौके पे, आम दिनों में भी तो रहती है, आशूरा के मौके पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ दुनिया भर से इकट्ठा होते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है, जो वाद विवाद और जो जंग चल रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो मजलूम के साथ हैं। मजलूम का साथ हमेशा दिया गया है। ये करबला से हम लोगों ने सीखा गया है और ईरान जो है मजलूम का साथ दे रहा है, जो वहाँ मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है। एक भी शिया नहीं है, वहाँ शिया की हुकूमत नहीं है और ना शिया है। लेकिन हम लोग मजलूम के साथ खड़े हैं, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो या कोई भी कौम हो। हम लोग हमेशा मजलूम का साथ देते हैं क्योंकि हम लोग शिया अशना असली हैं और वो सबक करबला से लेते हैं। बराबर भाई? आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर क्या बोला जा सकता है। यानी एक तरफ यानी हक की लड़ाई, एक तरफ बातिल की लड़ाई चल रही है ये, और है क्या इसके अंदर, बताइए, है कि नहीं? अब इसमें जो भी है, बहरहाल अब लोग इतने ये हो गए हैं, आजिजी हो गई है, समझ लीजिए। यानी इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि जिसकी इंतहा हो गई। बहरहाल अल्लाह इसका बदला लेगा। इंसान तो अपनी जगह है जो भी। बहरहाल देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर आप मजहब का एंगल निकाल भी दें जी, आप इसको न शिया सुन्नी किसी न देखें, और फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो तो इंसानियत, हर इंसान के लिए जो है वो ख़तरनाक है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ईरान में जो कुछ हुआ, यानी इजराइल अचानक आपके घर में कोई आए और आपको 2 झापड़ मारे, उसके बाद वो किसी और को भी बुलाए कि भाई तुम भी आके मारो, तो अब मेरा सवाल एक ही है कि ईरान को क्या करना चाहिए था। बस वो जवाब जो है कोई भी दे दे मुझे कि ईरान को क्या करना चाहिए था, कितने झापड़ मार खाना चाहिए था, 1 दिन खाना चाहिए था, 2 दिन खाना चाहिए था, और क्यों मार खाना चाहिए था। ईरान जो कुछ कर रहा है उसका जवाब दे रहा है, और ये किसी मुल्क पे भी होता है। आज हिंदुस्तान पे पाकिस्तान ने जो कुछ किया था, ऑपरेशन सिंदूर, जो तो हमने क्या किया, हमने जवाब दिया ना उसका कि हम बैठ के झापड़ खाएंगे। हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो वही ईरान ने भी किया। तो इस जो हक है ईरान का और किसी भी मुल्क में, ये कॉमन सेंस की बात है, उसका कोई किसी मजहब से भी लेना देना नहीं है। कोई आपके ऊपर आके ज़बरदस्ती करे तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? फिलिस्तीन में ज़बरदस्ती उन लोगों ने कब्जा कर लिया, आज तक वो मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, खामोश है, इसीलिए मारा जा रहा है। ईरान वो नहीं करने वाला है ना। अगर आज ईरान खामोश हो जाए तो ईरान का भी वही हशर होगा जो गज़ा और फिलिस्तीनियों, बस यही है। तो ईरान ने उसके लिए इनकार कर दिया कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। बस ईरान वही कर। जी, आप क्या? मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ता में, थोड़ी सी जमीन ली, वाया सबको मालूम है, हम पाँव पसार लिए। यही हाल फिलिस्तीन में था। ये लोग क्या है, पनाह मांगने के लिए धीरे धीरे फैल गया, वो अकलियत में आ गए। ये तो जुल्म है ना, तो जुल्म के खिलाफ हम लोग हैं। अब पूरी दुनिया में इंसानियत जो है जुल्म के खिलाफ लड़ रही है। हम लोग आगे ज्यादा रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है और ईरान का जो रोल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसको पॉलिटिकल नज़र से लोग देख रहे हैं इसको, और पूरी दुनिया आज की तारीख में जो भी हुआ है, जो हमला किया इसराइल ने, बेगुनाह शहरियों को वहाँ मारा, और ये पहला हमला तो इसराइल की तरफ से हुआ है और हमेशा उनकी जारियत रही है इसमें, हमेशा इसराइल की और अमेरिका की जारियत रही है इसमें। और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, इसको उनकी अलग कुछ मजबूरियां हैं। वो गोदी मीडिया है, वो तो दिखती बात है, सबको दुनिया को पता है कि वो लोग नहीं दिखाएंगे इसको। और अगर इसका ईरान ने जवाब नहीं दिया इसका, तो फिर ये उस तरीके से, जिस तरीके से हर मुल्कों पे कब्जा करते जा रहा है, वो ईरान पे भी कब्जा करने का उसका इरादा है, जैसे उसने दरमियान में इराक के लिए भी किया था ऐसे ही। और इसका जवाब देना, भरपूर जवाब देना ज़रूरी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, 56 मुस्लिम ममालिक में से एक भी मुस्लिम ममालिक इसमें साथ नहीं दे रहा है, और ये बहुत गलत बात है। ये उनको समझना चाहिए कि दुनिया में मुसलमानों की इतनी तादाद होने के बावजूद भी, और इसको
और किसी नज़रिए से ना देखें, अगर इंसानियत की नज़र से भी देखें तो इसमें ईरान इंशाल्लाह कामयाब होगा और वो अपनी मुंह की खाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना लोगों की बातें, आपको मैं कुछ इस तरफ जो है तस्वीरें दिखा दूं कि ये मस्जिद जो है इस बात की गवाह है कि ईरान और भिंडी बाज़ार के जो रिश्ते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों का हमेशा जाना आना लगा रहता है, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि भिंडी बाज़ार की जो मुग़ल मस्जिद है वो ना सिर्फ इबादत के लिए बल्कि इसका एक बहुत बड़ी तारीख रही है, जो तारीख जो है लोगों को मालूम नहीं, जो मैंने आपको अभी बताई है कि इसकी जो बुनियाद हेरिटेज साइट है, उसके साथ साथ जो है इसकी बुनियाद में जो है करबला की मिट्टी रखी गई है। जो यहाँ के व्यापारी थे मोहम्मद हुसैन शेराज, जो शेराज के रहने वाले थे, वो यहाँ और यहाँ के आसपास के जो कारोबारी लोग थे उनके साथ मिलकर उन्होंने इस मस्जिद की जो है निर्माण किया। आप आमतौर पर किसी भी मस्जिद को आप देखते हैं तो यहाँ सिर्फ 2 गुंबद है, और शेराज जो ईरान का शहर है, उस शेराज में भी जो है इसी तर्ज पे जो है मस्जिदें हैं और उसी की कॉपी करके जो है यहाँ बनाया गया है। हर साल आशूरा के मौके पर बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ आते हैं। तो आपने आज जब लोगों की बात सुनी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के लोगों का जो ईरान से क्या ताल्लुक़ रहा है, यहाँ के लोगों के ईरान के जो मरासिम, जो संबंध रहे हैं, वो कितने पुराने रहे हैं। यही वजह रही है कि जब इस लड़ाई के बीच में जो है जब हमने सवाल किया तो लोगों का यही जवाब रहा है कि ईरान ना सिर्फ ये शिया या इस चीज़ को लेकर किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईरान जो है जुल्म के खिलाफ है और ये जंग जो है जुल्म के खिलाफ लड़ी जा रही है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है भिंडी बाजार में और किस तरीके से भिंडी बाजार के जो लोग हैं वो ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं, ईरान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। और लगातार लोगों का ये कहना है कि ईरान में जिस वक्त अशांति फैली हुई है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है और उसके लिए जिम्मेदार